नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर राजकीय महाविद्यालय पीपली खरखोदा सोनीपत में कार्यरत हूँ। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का विषय पल्लवन है। पल्लवन किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्र, वाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रवाहमयी सहज अभिव्यक्ति शैली में मौलिक सारगर्भित विस्तार देना ही पल्लवन कहलाता है। इसे विस्तारण, भाव पल्लवन आदि भी कहा जाता है। सूत्र रूप में लिखी या कही गई बात के गर्भ में भाव और विचारों का एक पुंज छिपा होता है। विद्वान व्यक्ति एक पंक्ति पर घंटों बोल लेते हैं और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही रच डालते हैं। यही कला वास्तव में पल्लवन कहलाती है। पल्लवन के कुछ सामान्य नियम हैं। नंबर 1 देखते हैं। पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाएं। नंबर 2, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। नंबर 3, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। नंबर 4, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ जहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। नंबर 5, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा न करना ही श्रेयस्कर होगा। नंबर 6, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 7, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। आप सभी को बता दूं मैं कि पुरुष 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे हम कहते हैं ना, मैं, तुम और वह, इट मीन्स वह में ही इसकी रचना होनी चाहिए। एक व्यक्ति मैं और तुम से बात कर रहा हूँ, मीन्स आपसे बात कर रहा हूँ, और तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह अन्य पुरुष कहलाता है। नंबर 9, पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समास शैली की नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। व्यास शैली में हम किसी भी वस्तु का या किसी भी विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, जबकि समास शैली एक तरह से संक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। उसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहने का प्रयास करते हैं। नंबर 10, पल्लवन में निबंधात्मकता का गुण होना चाहिए। अब देखते हैं, परिचय के बारे में बात करते हैं पल्लवन के। भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। भाषा के प्रयोग में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें किसी उक्ति में निहित भावों को स्पष्ट करना पड़ता है। इसी को भाव पल्लवन कहते हैं। हम अपने भाषा व्यवहार में कई सूत्र, वाक्य, सूक्तियाँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ आदि बोलते और सुनते रहते हैं। उदाहरण के लिए, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बाद, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जह कुंभती तह विपत्ति निधाना। तीसरा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इन सूक्तियों और कहावतों में भाव या विचार गठे और एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। इन विचारों या भावों के समझने के लिए इनका विस्तार से विवेचन करना होता है ताकि उस सूत्र, वाक्य, सूक्ति या कहावत में छिपे गहरे अर्थ को स्पष्ट किया जा सके।
हमारी कहावतें या लोकोक्तियाँ हमारे समाज के अनुभव को अपने में समेटे हुए हैं। ये लोकोक्तियाँ वस्तुतः पूरे समाज के विचारों का सार प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार कई विचारक, विद्वान या संत महात्मा ऐसे सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह जाते हैं। इस बात को समझने और समझाने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है और उसका विस्तार भी करना पड़ता है। इसी को भाव पल्लवन कहते हैं। वास्तव में भाषा व्यवहार में निपुण होने के लिए हमें भाव पल्लवन का अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे हम ऐसी अभिव्यक्तियों में निहित भाव का इस प्रकार विस्तार करें कि सुनने वाले या पढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी बात को हम आसानी से समझा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह पल्लवन विषय इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आगामी परीक्षा के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ईश्वर से मेरी यही कामना है। धन्यवाद।